दोस्तों स्टॉक मार्केट में एंट्री करें नहीं करें, स्टॉक मार्केट में मैं पैसा लगाता हूँ नहीं लगाता हूँ, मेरे घर वाले क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है किसी भी करियर में सेल्फ डाउट। हमको अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। जब हम सुनते हैं कि वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, हमको भी जितनी जल्दी शुरू करें उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों 25-30 साल के यंगस्टर, जो भी लोग हैं, प्रोफेशनल हो गए, नौकरी लग गई, तो भी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, वो डर रहे होते हैं दोस्तों। ये क्यों होता है इसको समझना ज़रूरी है, कोई आदमी गलत नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका कोई ना कोई वैलिड रीज़न होगा, उस रीज़न को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखना। सेल्फ डाउट कहाँ से आया? हमको स्कैर्सिटी की मेंटेलिटी से तैयार किया गया, हमको डरा-डरा के ये बताया गया कि बेटा मेहनत करो नहीं तो भूखे मर जाओ। मेहनत करो नहीं तो तुमको ना ढोर चराने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी ना नौकरी मिलेगी ना बिजनेस कर पाओगे, खेती करनी पड़ जाएगी। अब दोस्तों आज की तारीख में हर आदमी एमबीए करने के बाद या आईआईटी से पास आउट होने के बाद खेती करना चाहता है। आपको किस चीज से डरा रहे थे और आप किस चीज से डर रहे थे? तो जब हम 15, 20, 25 साल के होते हैं ना, तो इतना सेल्फ डाउट होता है कि हमको ये भी नहीं लगता कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ये भी नहीं लगता कि हमारी कभी शादी होगी, ये भी शायद डाउट हो कि मेरे बच्चे होंगे कभी, ये भी नहीं पता मुझे कभी नौकरी मिलेगी, मेरे पास पैसा होगा क्या कभी। जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तब हो सकता है 50-100 रुपए के पॉकेट मनी के लिए भी आपको परेशान होना पड़ सकता है कि कभी नहीं है आपके पास। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपके पास पैसे कभी आएंगे ही नहीं। तो जब पैसा नहीं है ना दोस्तों, तब नॉलेज तो ले सकते हो। अब तो चारों तरफ नॉलेज बरस रहा है, ऑनलाइन आप चीजें सीख सकते हो, फिर भी हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमको शायद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट किस तरह की ताकत रखता है। स्टॉक मार्केट इतनी ताकत रखता है कि अगर किसी बंदे का ब्रेकअप हुआ है, किसी बंदी का ब्रेकअप हुआ है ना, उसको कितनी तरह की एक्सरसाइज करा लो, कहीं घूमने भेज दो, किसी नई तरह की एक्टिविटी में लगा दो, लेकिन उसका ध्यान नहीं हटने वाला, वो उसी में घुसा रहेगा घुसा रहेगा घुसा रहेगा। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि आप ट्रेडिंग में थोड़ा इन्वॉल्व हो गए ना, तो आपको याद भी नहीं आएगा घंटों घंटों तक कि ऐसा कुछ मेरे साथ चल रहा था। दोस्तों मैं नहीं कहूंगा कि दिन भर स्क्रीन पे बैठ के स्क्रीन पे लगा रहना कोई सही चीज है, लेकिन दूसरा कोई नशा करते हो ना, तो ये भी एक नशा बुरा नहीं है। किस तरह की चीज से बाहर आने के लिए? उस तरह के होपलेस सिचुएशन से, उस तरह की एंजाइटी से, उस तरह के डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। मैं एक सच्चा हादसा, सच्चा वाकया या इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक बहुत गहरे मित्र हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मेरे बहुत जिगरी हैं। वो अच्छा खासा जॉब करते थे, अचानक उनको लगा कि नहीं, मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, गवर्नमेंट सर्विस करनी है, और यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए वो प्रिपरेशन करने लगे। उन्होंने बहुत प्रिपरेशन किया, लेकिन उस साल से यूपीएससी पे बैन लग गया और 3-4 साल तक एग्जाम हुई नहीं। वो भोपाल में, दिल्ली में प्रिपरेशन करने गए, वहां पे उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, उसके बाद मेंस क्लियर करके इंटरव्यू से वापस आ गए। दोस्तों समझ नहीं आ रहा था क्या करें, 5 साल के पूरे मेहनत के बाद, पूरी होप उम्मीद के बाद, और एकदम किनारे तक पहुंच के जब आप ठोकर खा के बाहर आते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्या करें। अब उतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन को वो जब मेरे पास आए तो मैं क्या दूं, मुझे तो कुछ पता नहीं था भाई, मैं उनको क्या समझाऊं। लेकिन हाँ, मैंने ये कहा कि कल से आप मेरे साथ मेरी स्टॉक मार्केट क्लासेस और जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वहाँ के ज्वाइन करो। तो वो धीरे धीरे मार्केट में एंगेज होने लगे। 1, 2, 3, 4 साल तक उन्होंने मार्केट में काम भी किया, मार्केट को अच्छे तरीके से समझ भी लिया। और दोस्तों ऐसा लगने लगा कि अब वो ठीक है, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए। और बाद में उन्होंने यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट किया और आज वो असिस्टेंट कमिश्नर है। मतलब कोई ये कहता है ना कि मार्केट में आने से आपकी पढ़ाई को कोई नुकसान हो जाएगा, आप कहीं पीछे रह जाएंगे, तो मैं कहूँगा ये गलतफहमी है आपकी। आपकी नहीं, आपके माँ बाप की हो सकती, जिनको ये लगता है कि जब आपको पढ़ने के लिए भेजा है तो 24 घंटे आप किताब खोल के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। आपको तो पता है ना आप क्या कर रहे हैं। तो स्कूल स्मार्ट होने से काम नहीं चलता ना, स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है। स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए हम मूंगफली थोड़ी बेचने लग जाएंगे। एक अकेला ऐसा बिजनेस है जहाँ 2,000 रुपए की पॉकेट मनी से, 5,000 रुपए से भी आप एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ जो एक्सपोजर आपको मिलता है,
यकीन मानिए कि मैं जब मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और इंटरव्यू में जाता था, मुझे कोई 10 कंपनी से ज़्यादा का नाम भी नहीं पता था। कौन से सेक्टर होते हैं, क्या बनाती है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट लाइन है, कैसे मार्केटिंग होती है, किस तरह की स्ट्रेटेजी है कंपनीज़ की, मैनेजमेंट में कौन-कौन लोग हैं, प्रमोटर कौन है और दुनिया भर की इकोनॉमी कैसे जुड़ी हुई है, कुछ भी नहीं पता था, मक्खियाँ नहीं उड़ती थी हमारी। मार्केट में आने के बाद मेरा फिर से समझो मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हाँ, तो जैसे हैरी पॉटर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था ना, जो पौने 10 नंबर से प्लेटफॉर्म से आप एंटर करते थे, ऐसे ही दोस्तों एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। नीचे लिंक दे रखा है या कहीं से भी आप चाहें, पहले से ट्रेडिंग अकाउंट खुला है पेरेंट्स का, तो पहले तो उसमें एक्सपेरिमेंट शुरू कर लो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ यार, ये चीज़ मुझे एंगेज करती है, इससे मुझे कुछ मिलता है क्या। पैसा 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 करते करते बात नहीं बनेगी दोस्तों, है ना। क्या पैसा पैसा करती है, क्या पैसे पे तू मरती है, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। मार्केट गा रहा, मैं नहीं गा रहा। तो दोस्तों, आप पैसे जितना चाहे उतने बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है? लर्निंग पे, सीखने में। हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। हम सीखना नहीं चाहते, हमको तो रिजल्ट से प्यार है। कोई आदमी क्रिकेटर दिखा के उसका इतना बड़ा बंगला, इतनी लग्जरी, मुझे क्रिकेटर बनना है। फिर किसी ने बताया कि एक्टर इतने जलवे दिखा रहे हैं तो मुझे एक्टर बनना है। अरे हलवा है क्या? आपको फिर कभी कुछ बन जाना होगा, कभी कुछ बन जाना होगा। हाँ, अभी संजीव कपूर को देख लेंगे और आपको लगा कि क्या कमाल के शेफ बन गए, करोड़पति अरबपति इंसान हो गए, तो मुझे शेफ बनना है। प्रोसेस से प्यार है क्या? आप आपको सीखना, आपको समझना चाहते हो क्या? क्योंकि ये तो नकद आनंद है ना, जब आप किसी चीज में एंगेज होते हो। क्यों पैसा देते हो आप जब किसी थिएटर में जाते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो, 3 घंटे वो आपको किसी और जगह ले जाएंगे जिसका आपकी ज़िंदगी में आगे कोई इस्तेमाल हो नहीं हो, फिर भी वो 3 घंटे अच्छे से गुजारने के लिए, उसमें एंगेज होने के लिए आप पैसा देते हो ना। तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक करियर ऐसा है जो आपको पूरी तरह एंगेज कर सकता है। आप एंगेज नहीं होना चाहते, और कोई बोलेगा कि मेरा तो करियर कोई दूसरी लाइन है, मुझे थोड़ी ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है। अरे भाई, ये तो पैरेलल लाइन है जो सबके साथ जाएगी। तुम डॉक्टर हो, पैसा कमाओगे, पैसा किधर डालोगे? इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? आप इंजीनियर हो, आईआईटी पास आउट करोगे, अच्छा पैसा बनाओगे डॉलर्स में, उसके बाद पैसे का क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, नहीं करोगे? आप बिजनेसमैन हो, आप होम मेकर हो, आप एक बेड रिटर्न पेशेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के तो कई सारे फायदे हैं, मतलब पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पेरेंट्स ने बच्चों को क्यों रोका हुआ है। हमने सारी डेवलप्ड कंट्रीज को देखा, उनके सारी चीज़ों को कॉपी करने लगे, पर एक चीज़ हम नहीं सीख पा रहे कि अपने बच्चे को 15 साल की उम्र में पैसों से दोस्ती कराना। वो पेट्रोल पंप पे भी काम करते हैं, वो वेटर्स का काम भी करते हैं, वो स्टोर में भी जाते हैं, रिटेल पे भी काम करते हैं। हमारे बच्चे पापा से पैसा मांगते हैं, आईफोन खरीदते हैं। वो पैसा मांगते हैं और सोलो ट्रेवल करने चले जाते हैं। वो पैसा मांगते हैं और शादी करते हैं। क्या चक्कर है? तो कम से कम आप कोशिश तो करो। वो थोड़ा पैसा खोएगा, थोड़ा पैसा पाएगा, क्या चला जाएगा? आपके सामने तो वो लाख लाख रुपए का फोन लेके घुमा दे रहा है। तब तो हमको समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है बच्चे के बारे में हमको परवाह भी कम है, हमको तो ज्यादा इस बात की परवाह है कि यार ये पड़ोसी क्या बोलेंगे। या तो पड़ोसी 4 दिन नहीं बोलेंगे, 5वें दिन तो बोलेंगे ना, नालायक रह जाएगा जब बच्चा। तो उसको एक्सपोजर क्यों नहीं देते आप? अब बोलने से रोकना चाहते हैं तो भाई थोड़े दिन के लिए बोल देना आदमी, वो कोई भी किसी काम में एंगेज हो जाए। यहाँ पे बेरोजगारी है नहीं दोस्तों इंडिया में। इंडिया में प्रॉब्लम इस बात की है कि हम कह रहे हैं इस तरह के काम मिल जाए तो अच्छा, और इस तरह के काम करना मत, अच्छा नहीं लगता। या अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता करते करते जिंदगी बहुत बुरी तरीके से गुजर जाती है दोस्तों। थैंक्स गॉड कि अभी लोग ऐसे आ गए हैं कि चाय बेचने वालों के अपने अच्छे खासे वेंचर्स हो गए। ये बड़े अच्छे इंस्पिरेशन है सोसाइटी के लिए कि एक छोटा सा काम कितने बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। तो स्टॉक मार्केट, वहां घुसने का रास्ता है दोस्तों। पौने 10 नंबर का, 9.75 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, उससे घुसिए। हॉगवर्ड जैसी एक यूनिवर्सिटी, स्टॉक मार्केट की यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है। मेरे 4,500 वीडियो आपके सामने हैं, और अगर टाइम कम है, आपको लगता है इतना लंबा प्रोसेस मेरे से नहीं होगा, तो 2 घंटे का कैप्सूल कोर्स भी मैंने बना रखा है। पैसा है, समय कम है, कोर्स है। अगर आपको लगे पैसा भी है, समय भी है, और मुझे तो बहुत आगे जाना है, तो साल भर का कोर्स भी है। जैसे चाहे वैसे सीखो, नहीं सीखना है कुछ, अकाउंट ओपन करो, अपनी गलतियां करना शुरू करो। 100 बार गलती करके हर आदमी सफल हो जाता है, एक फार्मूला हमेशा याद रखना। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीतना
अपने आप को आप कमज़ोर समझते हैं, उतने आप हैं नहीं। जितना बुद्धू हम अपने आप को समझते हैं, उतने हम होते नहीं हैं। हमको सिर्फ़ एक चीज़ मार रही है, वो है सेल्फ डाउट। दोस्तों, उठ के खड़े हो जाओ। कहते हैं ना, किसी महापुरुष ने कहा था कि अपना शर्ट फाड़ के सिलने लग जाओ, शर्ट फाड़ के सिलने लग जाओ, लेकिन कुछ करना शुरू करो, है ना? कभी किसी ने मेरे दोस्त ने कहा था कि केमिस्ट्री मंथली सीज़न टिकट बना लो ट्रेन का और 50 किलोमीटर जाओ, आओ, जाओ, आओ। वो आदमी 6 महीने से ज़्यादा खाली वेला बैठ नहीं सकता। उसका दिमाग दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी दौड़ रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक्सपोज़र मिल रहा है। कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा और वो आदमी दौड़ने लग जाएगा। क्या लगता है, सही है ये बात? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलें अगले वीडियो में।